हाय फ्रेंड्स, मैं गोकुल राठौर आप सभी का गोकुल राठौर स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आप सभी को गोकुल राठौर परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। सो दोस्तों, आज 2025 का पहला दिन। आज आप सभी को मैं एक बहुत बड़ी बात मैं समझाना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टेनो सीखना चाहते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफी सीखते सीखते एक ऐसा मोड़ आता है उनके जीवन में कि उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो उनको ये क्यों फेस करना पड़ता है, वो रीजन आज मैं आप सबको समझाना चाहता हूं। तो देखिए, समझ लीजिए आप एक स्टूडेंट हो। स्टूडेंट क्या करता है, जब वो स्टेनोग्राफी क्लास जब वो ज्वाइन करता है तो वो उसका होता है फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे जब स्टूडेंट जब स्टेनोग्राफी जब स्टार्ट करता है ना, तब आप ये देखना स्टार्टिंग में वो बहुत फॉर्म में रहता है, बहुत अच्छी तरह से मेहनत करता है। फिर धीरे 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 7 से 8 महीने के बाद 7 से 8 महीने के बाद जब वो स्टेनोग्राफी पूरी तरह से सीख लेता है और अगर वो कोई एग्जाम देता है और एग्जाम में एक आध मार्क से अगर वो फेल हो जाता है, तब उसका जीवन का जो मेन जो पड़ाव है वो शुरुआत होता है। क्या होता है पता है, यहां पर आकर स्टूडेंट अपने आप को रोक लेता है। वो क्या करता है, पहली बात तो उसको उसके परिवार में से, मित्र यार दोस्त में से कोई उसे मिसगाइड करते हैं, वो उनका कहना मान लेता है, या फिर फेलियर से डर के वो यहीं पे स्टॉप कर देता है और तब वो स्टेनोग्राफी की जगह कुछ नया ऑप्शन फाइंड आउट करता है। अब ये आप समझ लीजिए, चलिए आपने 7 से 8 महीना पढ़ लिया, 7 से 8 महीने की जो जर्नी थी आपकी वो आपने कंप्लीट कर ली। उसके बाद आपने कुछ नया सोचा और स्टार्ट किया अगेन फर्स्ट डे से। आप लाइफ में आप जब भी कुछ नया करोगे तो वो भी तो आपकी शुरुआती होगी ना। वो फिर वो कुछ नया स्टार्ट करता है फिर से 7 से 8 महीने चले जाते हैं। फिर से वो कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल होता है, फिर से वो अपना माइंड डाइवर्ट करता है। तो इससे होता क्या मालूम है क्या, समय ऐसा ही बीतता चला जाता है और हमें सक्सेस कभी मिलता नहीं। अगर इसी जगह पे हम अपनी सोच पे ठाम रहेंगे तो क्या होगा उससे। अब मुझे एक चीज बताइए यार, ये जो जर्नी है, ये जर्नी के कंपेयर में ये जर्नी शॉर्ट है या लॉन्ग है, आप बताइए। शॉर्ट है। आप सब बताइए। शॉर्ट है। अब ये मुझे बताइए, 7 से 8 महीना आपने मेहनत किया, अब वो टाइम आ गया था अपने आप को पॉलिश करने का, कहां मेरी गलतियां हो रही है उस पे काम करने का टाइम आ गया था। लेकिन उसी समय आप डर गए या किसी दोस्त या किसी फ्रेंड सर्कल की बात सुन लिए और यहीं पे आपने स्टॉप कर दिया और कुछ नया स्टार्ट किया। आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी जर्नी आपने देखो फिर से स्टार्ट किया है, इसके बदले अगर इसका 50% टाइम अगर आप यहाँ देते तो आपको सक्सेस मिल जाती। सो दोस्तों, हम यही गलतियां करते हैं अपने लाइफ में। देखो, फ्यूचर हमारा है ना, तो डिसीजन भी हमारा ही होना चाहिए। हमें फेलियर से डरना नहीं है, हमें उससे सीखना है कि मैं क्यों फेल हुआ। ठीक है, तो हमें अपने लाइफ में एक चीज ध्यान रखना है कि जहां पर भी हमको लगे ना कि अब ये मेरे से नहीं हो सकता, तो समझ जाना अब सक्सेस बस थोड़ा ही दूर है। तब आपको बी ऑनेस्ट होकर मेहनत कर लेना है। और देखो, मैं सारे स्टूडेंट लोगों को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिसने मेहनत किया है ना, उस सबको सफलता मिली है। लेकिन सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं बनता, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हो ना, वो भी डिपेंड है। और आपकी जो तैयारी है, आप जो स्टडी कर रहे हो, उसके एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, वो है कंसिस्टेंसी।
एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख के आपको तैयारी करनी है। और एक मेन चीज, आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा वो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन कोई भी टीचर आपको नौकरी नहीं लगा देगा। नौकरी लगोगे आप खुद, आपकी गारंटी कौन लेगा? आप खुद आपकी गारंटी लोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटी है वो आप जानते हो, वो सामने वाला टीचर नहीं जानता। वो तो सिर्फ पढ़ाएगा, लेकिन नौकरी आपको लगनी है तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा, और वो भी किस तरह से? बी ऑनेस्ट। और भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की आशा मत करो। ऐसा क्यों कहा है? कि आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका फल मिलने ही वाला है। संत महात्माओं ने कहा है ना कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीना तो तस फल चाखा। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिलने ही वाला है। अगर आपने मेहनत की है तो 101% आपको सफलता मिलेगी, मतलब मिलेगी। बस बात यही है। और आज 2025 का मेरा आप सबको बस एक ही गाइडेंस है, और वो यही है कि अपने विचार पर ठाम बन के बैठो, किसी का सुनो मत, मेहनत करो, और बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है? सो आप सभी को 2025 में जॉब लग जाए, आप सबका जो सपना है वो पूरा हो जाए। मैं यही आप सबके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। सो अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।